बावकार मोहतरम व मुकर्रम स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, तमामी सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह बाद नमाज इशा से अब तक आप हजरात बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह का, उसके रसूल का, अल्लाह के नेक बंदे बंदियों का जिक्र खैर समाअत फरमा रहे हैं। स्टेज हमारा माशाअल्लाह बड़ा नूरानी है। स्टेज पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला मंजरी, प्रिंसिपल जामिया क़ादरिया तालीमुल कुरान भोजपुर तशरीफ़ फरमा है और ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मौलाना मुशर्रफ साहिब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है। बड़े बड़े अच्छे कलाम आप हजरात ने शोरा इकराम से आली जनाब मोहतरम शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ी मदीना तूती चमनिस्तानी रज़ा शान अरब साहिब क़िबला से और जनाब हज़रत हाफिज़ क़ारी बुलबुल बाग़ी मदीना तूती चमनिस्तानी रज़ा मोहतरम जनाब मौलाना लईक़ साहिब क़िबला से बहुत बहुत अच्छे कलाम आप हजरात ने समात किए हैं। स्टेज आपका माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। बड़ी अच्छी निज़ामत और निक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद रियाज साहिब क़िबला सल्लल्लाहु मौला तबारक व तआला खूब इनको तरक्कियाँ अता फरमाए। और स्टेज पर माशाअल्लाह मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नाजिम साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मौलाना मोहम्मद राशिद साहिब क़िबला, और यूँ कहिए जिनके दम कदम से आज और आप यहाँ पर कुछ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जिनकी मेहनतों का समरा एक बच्चे की दस्तार के सिलसिले में और बच्चे की दस्तार के शक्ल में हम और आप अपने माथे की आंखों से मुलाहजा करेंगे, नज़ारा करेंगे जिसको इंशाअल्लाह। तो हाफिज़ क़ारी हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहिब क़िबला, उनकी मेहनतें हैं मौला तबारक व तआला कबूल फरमाए। और आप हज़रात सब ने माशाअल्लाह इनको सराहा, मौला तबारक व तआला ने इनको तरक्कियाँ अता फरमाई, मौला तबारक व तआला खूब इनको बामे उरूज तक पहुँचाए। अब यूँ तो तारुफ में भी बहुत वक्त गुजर जाए, कुछ देर इंशाअल्लाह आप हज़रात की बारगाह में हाजिर रहूँगा। मेरे बाद में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा साहिब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। उनका शानदार खिताब होता है, मुकर्रिर हिंदुस्तान है, सारे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह उनकी खिताबत का डंका बजा हुआ है। इंशाअल्लाह हमें और आपको उनका खिताब भी समात करना है। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुग़ीसुल मुहियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मराब मिलकर एक मर्तबा काबे के बद्रुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िए रोज़े जज़ा, दाफ़िए जुमला बला, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात कलाम माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे आप हज़रात ने समात किए हैं, और मैं सिर्फ खैर व बरकत के लिए सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान के दीवान हदाई की बख्शिश से चुन करके बारगाह गौसियत में शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। एक मर्तबा जरा मचल करके सुभान अल्लाह कहते हैं। वाह क्या मर्तबा है गो सहबाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गो सहबाला तेरा,
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अगर आपको भी समझ में आया हो तो आप भी सुभान अल्लाह कह दीजिए। और ये शेर में समात फरमाए कि सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, कि सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। और औलियामल तेगे आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। औलियामल तेगे आंखें वो है तलवार तेरा। औलियामल तेगे आंखें वो है तलवार तेरा। और चूंकि आप लोग बहुत सारे कलाम समात कर ही चुके हैं और मुझे कुछ देर आयत करीमा के ताल्लुक से अर्ज करना है। हमारे बुजुर्ग हजरात भी यहाँ पर माशाअल्लाह बैठे हुए हैं और नवाज भी रहे। मक्ते का मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए कि तेरी सरकार मिलाता है रजा उसे को शफी। तेरी सरकार मिलाता है रजा उसे को शफी। कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसे को शफी। जो मेरा हो सिग और ला दिला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छे। जो मेरा हो सिग और ला दिला बेटा तेरा। वाह क्या तब गए हो सिंह बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। दुरूद शरीफ और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। तवज्जो आपकी थोड़ी देर। उलमा इकराम का जिम्मे गफीर है, इनकी मौजूदगी में कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है। हज़रात, आज और आप इलेक्शन का दौर चल रहा है, उसका मुझे प्रचार भी नहीं करना। कभी आप सोच रहे होंगे किसी के ताल्लुक से बातें करने के लिए आप आए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि हजरात, मामला ये होता है कि आज के वक्त में हर आदमी ये चाहता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुशर्रफ साहिब किबला वो सोचते हैं मुझे कामयाबी मिल जाए। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं मुझे कामयाबी मिल जाए। आप में से हर एक आदमी, हर एक कैंडिडेट ये चाहता है मुझे कामयाबी मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये नहीं है कि 1500 वोट आगे, 1000 लाख वोट आगे, नोट आगे, ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है। बल्कि रब का कलाम इरशाद फरमाता है, कामयाब वो इंसान हुआ करता है जो कि अपना ठिकाना जन्नत को बना लिया करता है। दुनिया से
कामयाबी के साथ में, ईमान की सलामती के साथ में जो दुनिया से चला जाता है, जो ईमान की सलामती के साथ में चला गया है, नोट रखा रह जाएगा, वोट रखा रह जाएगा, जमीन रखी रह जाएगी, जायदाद रखी रह जाएगी, सारा जो कुछ दुनिया में कमाया है वो सब कुछ रखा रह जाएगा। अगर ईमान की सलामती के साथ में बंदा चला गया है तो सबसे बड़ा कामयाब वही इंसान हुआ करता है। तो सबसे बड़ा कामयाब कौन इंसान है? जो ईमान की सलामती के साथ चला जाए, और जो ईमान की सलामती के साथ चला जाए, सुभान अल्लाह, उससे रब भी राजी हुआ करता है, उससे रब का महबूब भी राजी हुआ करता है। और ये सब कुछ रजा कैसे हासिल होती है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तो हज़रात, अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ रोकने के बाद आपसे एक बात और अर्ज करूं। जनाब मौलाना मोहम्मद सलीम साहब बैठे हुए, ये उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने हुफ़ाज़ यहाँ पर बैठे हैं, उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनाब मौलाना सलीम साहब ही का सीना चौड़ा नहीं हो रहा होगा, बल्कि आप सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे कि जिसके बुलावे पर इतने मौलाना लोग आ गए हैं, जिसके बुलावे पर इतने उलमा इकराम आ गए हैं, जिसके बुलावे पर इतने मुफ्तियान इकराम आ गए हैं, और जिसने अपना खूने जिगर पिला पिला करके, जबकि सारे काम बंद हो गए हैं, सारे कारोबार ठप हो गए हैं, ऐसे माहौल में जिसने अपना खूने जिगर पिला करके रातों की नींदों को हराम करने के बाद में, दिन के आराम को तैयार देने के बाद में, जिसने हाफिज़े कुरान को बना दिया है, हर माँ सोच रही होगी तो बेटा हो तो ऐसा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद हुस्न आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ इनका ही नहीं, जो हाफिज़े कुरान बन रहा है, सिर्फ उसी के माँ बाप का नहीं, बल्कि हमारा और आपका सबका सीना चौड़ा हो रहा है। और हम ये कहने पर मजबूर है कि जमाने भर के तुम चाहे कुतुब खाने जला डालो, जमाने भर के तुम चाहे कुतुब खाने जला डालो, मिटेगा वो मेरा कुरान क्या जो है हाफिज के सीने में, जो है हाफिज के सीने में। आज तालीमों को बंद कर दिया गया, यानी वो अपनी मजबूरी अलग चीज रही, उसकी तरफ भी हम जाना नहीं चाहते, लेकिन ये रब का कलाम है, रब के कलाम में इरशाद हुआ, ला तब्दील अली कलिमाती, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं आया करती है, ला मुबद्दिल अली कलिमाती, अल्लाह के कलाम को बदला नहीं जा सकता है। आज अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं कुरान को माज़अल्लाह मिटाने की कोशिश करता रहे, और एक आया था जिसने कहा था कि कुछ आयतों को निकाल दो, उसने निकालने की बात की, वो ऐसा निकला ऐसा निकला ऐसा निकला कि ना यहाँ का रहा और ना वहां का रहा। अरे त्यागी बन गया, उसने सब कुछ त्यागी दिया। अच्छा खासा वसीम रज़वी नाम अच्छा खासा था, वैसे तो उसका मजहब ही अलग था, उसकी तरफ हम जाना भी नहीं चाहते, वो पहले से भी नहीं था हमारा, यानी फसजदू इल्ला इब्लीस, कुरान पाक में है ना कि सबने सजदा किया था मगर इब्लीस ने नहीं किया। तो ये उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए, इल्ला इब्लीस जो है ना, तो साहिब जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इल्ला जो है इसको मुस्तस्ना इस्तिस्ना मुस्तस्ना मुत्तसिल भी मान सकते हैं और मुस्तस्ना मुनक़ते भी मान सकते हैं। वो आप लोग शायद कम समझोगे, लेकिन ये उलमा इकराम खूब समझते हैं। आप तो बस इतना समझ लो कि इल्ला जो आया है तो साहिब जलालुद्दीन है, साहिब तफसीर जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लामा कमालुद्दीन फरमाते हैं, इसका एक मतलब ये है कि सबने सजदा किया था लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। एतराज होता है क्या वो फरिश्ता था? हुक्म तो ये हुआ था फसजदू व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। क्या कहा था रब ने? तो ये कहा था तमाम मलाइका से कहा सजदा करो। तो एतराज ये होता है, चंद दिन पहले भी मेरे सामने ये बात आई कि मलाइका को हुक्म दिया था ना सजदा करने का, ये तो मलाइका में था ही नहीं, इसने सजदा नहीं किया तो फिर कौन सी बात हुई?
ये तो फरिश्तों में था ही नहीं। तो इसके दोनों जवाब दिए गए कि अव्वलन तो वो फरिश्तों में था ही नहीं, लेकिन चूंकि फरिश्तों को पढ़ाया जाता था, तो जब शागिर्दों को हुक्म हुआ तो गोया कि इसको भी हुक्म दिया गया था। शागिर्दों ने माना और वो मकबूले बारगाह हो गए, और अगर उस्ताद ने नहीं माना तो वो मरदूदे बारगाह करार दे दिया गया। और ऐसे ही दूसरा जवाब ये भी दिया गया कि वो फरिश्तों में से था ही नहीं, वो फरिश्तों में से था ही नहीं। तो ये त्यागी पहले से ही त्यागी था, हम में से था ही नहीं, ये तो पहले से चला गया। तो पहले ना हम में था ना अब बाद में हम में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता था, अर्ज ये करना चाहता था, कुरान को जिसने मिटाने की कोशिश की है, बड़े बड़े आए हैं मिटाने वाले, बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने के दावा किया है कि कुरान को मिटा दिया जाए, इसकी चंद आयतों को खत्म कर दिया जाए, इसकी चंद आयतों को बदल दिया जाए। लेकिन जितने बदलने वाले आए थे वो खुद तो बदल गए हैं। कुरान को बदलना तो दूर की बात है, न इसकी एक आयत को बदला जा सकता है, न एक नुक्ते को बदला जा सकता है, न हर्फ को बदला जा सकता है, न ज़ेर और ज़बर को बदला जा सकता है। जितने बदलने वाले आए हैं वो खुद बदल सकते हैं, लेकिन कुरान को कोई बदल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान कहता है तौरात को नाज़िल किया गया और रब ने इरशाद फरमाया मूसा तौरात दे दी, जाओ हिफाजत करो। इंजील को नाज़िल किया गया, इंजील दे दी, ईसा जाओ हिफाजत करो। ज़बूर को नाज़िल किया गया, ज़बूर दे दी, जाओ दाऊद हिफाजत करो। सहाइफ को नाज़िल किया गया, हजरत आदम पर सहीफे को नाज़िल किया गया, हजरत नूह पर सहीफे को नाज़िल किया गया। आदम जाओ हिफाजत करो, नूह जाओ हिफाजत करो, इब्राहीम तुम पर सहीफे को नाज़िल कर दिया गया, जाओ हिफाजत करो। जब और किताबों को नाज़िल किया गया तो रब ने इरशाद फरमाया उस वक्त के नबी से, उस वक्त के रसूल से किताब को हमने नाज़िल कर दिया, लेकिन जाकर के हिफाजत तुम करो। इंजील को बदल दिया गया, तौरात को बदल दिया गया, ज़बूर को बदल दिया गया, लेकिन जब कुरान का नंबर आता है तो रब इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया है, महबूब तुम ले जाओ, हमने नाज़िल किया है, हिफाजत भी हम ही करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिफाजत भी हम ही करेंगे। और हिफाजत करने के माज़अल्लाह देखो रब की जात, उसकी कुदरत तो हर जगह पर मौजूद, लेकिन हिफाजत करने के वसीले कुछ तरीके, हिफाजत करने के वास्ते। अब वो वास्ते क्या है? सुभान अल्लाह, रब ने जो वास्ता बना दिया है वही छोटे छोटे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के बाद में, हाफिज़ कुरान बनाने के बाद में हिफाजत का जिम्मा दे दिया है, वसीला बना दिया है। और कुरान का ये मौजज़ा है कि और अगर कोई उर्दू की किताब, संस्कृत की किताब, किसी और ज़बान की किताब अगर कोई याद करे भूल जाता जी, लेकिन कुरान का ये मौजज़ा है कि कुरान को जो याद कर लेता है वो भी महफूज हो जाता है और सीने में कुरान भी महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसा महफूज होता है? वो ऐसा महफूज हो जाता है कि आप कह रहे हैं सलीम हाफिज जी, बच्चे इसकी दस्तार हो रही है, क्या नाम है? मोहम्मद आलम। आप कह रहे हैं मोहम्मद आलम हाफिज जी, यानी ये इसको भी हाफिज बता रहे हो आप? ये कुरान का हाफिज, कुरान इसका मुहाफिज, और ये दोनों हमारे और आपकी पूरी कौम के मुहाफिज, सुभान अल्लाह, पूरी कौम के मुहाफिज। सुभान अल्लाह। तो मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आज हर माँ सोच रही होगी, हर भाई ये सोच रहा होगा, हर बाप ये सोच रहा होगा कि हमने डॉक्टर बनाया अच्छा किया, इंजीनियर बनाया अच्छा किया, प्रोफेसर बनाया अच्छा किया। किसी डॉक्टर की आवाज पर चंद लोग आ सकते हैं, किसी प्रोफेसर की आवाज पर चंद लोग आ सकते हैं, किसी इंजीनियर की आवाज पर चंद लोग आ सकते हैं, लेकिन ये आलिम दीन हुआ करता है, ये हाफिज़े कुरान हुआ करता है। इसकी आवाज पर सिर्फ इंसान नहीं, रब के फरिश्ते भी हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम आसिम, हजरत इमाम क़िरात के बहुत बड़े इमाम है, उलमा इकराम जानते हैं, बहुत बड़े। वो अपना एक मामला बयान करते हैं, वाक़िया बयान करते हैं। उनके सामने कोई साहब आए और आने के बाद में अर्ज करते हैं हुजूर मामला ये हुआ आज हमारे सामने कि रात में हम जब कुरान की तिलावत कर रहे थे
तो हमने देखा कि आसमान से नूर नाजिल हो रहा था, रोशनी हो रही थी। सुभान अल्लाह। आज हम और आप कुरान को क्या कर देते हैं, शादी का जब मौका आता है तो शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर बहन को, बेटी को कुरान दिया जाता है। ये माँ और बहनें भी बैठी हुई इधर, बेटी को कुरान दिया जाता है, बहन को कुरान दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसी बेटी के घर 1 महीने के बाद अगर जाया जाए, 1 साल के बाद उसी बहन के घर अगर जाया जाए, उसी बेटी के घर का अगर जायजा लिया जाए, तो उसके घर में जो LCD होगी, जो टीवी वगैरह होगी, वो आबाद नजर आएगी और कुरान के ऊपर माज़अल्लाह गर्दो गुबार नजर। हजरत मध्य प्रदेश में एक जगह बुरहानपुर, वहां पे मेरा जाना हुआ, आप में से कुछ लोग गए होंगे शायद। हमारी कौम कहां पहुंच गई, जरा गौर कीजिए, थोड़ी इस्लाह भी होती चले। कौम कहां पहुंच गई। मैंने एक दुकान तरावी के बाद में जब मैं गया, हमारे कुछ मुक्तदी उन्होंने कहा चलो हजरत कुछ वक्त कटेगा, दिल बहलेगा, कुरान शरीफ आप तरावी के बाद में पढ़ा, तरावी में पढ़ा, तो तरावी के बाद में थोड़ा घूम करके आए। हम एक जगह पर गए, जो कुछ खाना पीना था, खाना पिया, खाया पिया, और एक दुकान को हमने देखा, तो दुकान के अंदर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उस दुकान को जब मैंने देखा तो शराब खाना था, शराब की दुकान। कुछ लोग होंगे आज भी, खुदा ना करे आप में से कोई हो, अगर कोई हो तो जाकर के बताना कि शराब पीना, सहाबा इकराम की अंजुमन में आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने शराब का एक कतरा पिया होगा, रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सकाहुल्लाहु तआला मिन तीनतिल खिबाल, सकाहुल्लाहु तआला मिन रदगतिल खिबाल। आका इरशाद फरमाते हैं, शराब का कतरा दुनिया में रहेगा, जिसने पी लिया होगा, मौला तबारक व तआला तीनतुल खिबाल से पिलाएगा, रदगतुल खिबाल से पिलाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे तीनतुल खिबाल को तो आप जानो या ये जाने, ये अरबी की बात है, आप जानो या रदगतुल खिबाल को तो आप जानो या ये जाने, हमें क्या मालूम ये तीनतुल खिबाल क्या है, रदगतुल खिबाल क्या है। तो कुर्बान जाए सहाबा इकराम पर, सहाबा इकराम ने कोई बात छोड़ी नहीं है जो कि तिश्वा में रह जाए। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका ये तीनतुल खिबाल क्या है, आका ये रदगतुल खिबाल क्या है। तो मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, तीनतुल खिबाल को सुनने वालों, रदगतुल खिबाल को जानने वालों, सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जितनी गंदगी हो सकती है, बस इशारों में समझ जाओ, मर्द के अंदर, औरत के अंदर जितनी गंदगी हो सकती है, सरकार फरमाते हैं उनमें से जो भी जहन्नमी होगा, तो जहन्नमियों के अंदर जितनी वो गंदगी होगी, खून हो, पीप हो, रात हो, कुछ भी चीज हो, तो मौला तबारक व तआला ने एक जगह पर उसको इकट्ठा करने का हुक्म दिया। रब के हुक्म से इकट्ठा कर लिया गया। उसी जगह का नाम तीनतुल खिबाल रख दिया गया है, उसी जगह का नाम रदगतुल खिबाल रख दिया गया है। आज अपने थूक को कोई दूसरा आदमी खुद ही चाट नहीं सकता। जरा सोचो कि दूसरे की गंदगी अगर चाटने का नंबर आए तो कैसे चाटे। इन जलसों को सजाने का यही तो मकसद हुआ करता है। तो एक कतरा जिसने पिया होगा, रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम, उसको तीनतुल खिबाल से पिलाया जाएगा, रदगतुल खिबाल से पिलाया जाएगा। तो बहरहाल में एक अलग चीज हो गई। मैंने उसको देखा, उस दुकान को देखा, तो हजरत वो शराब खाना था, शराब की दुकान थी। तो आम बात है, आज तो शराब परमिट के साथ बिक रही है। जो चीजें अच्छी हैं उन पर पाबंदी लग रही है, और जो चीजें अच्छी नहीं है, मैंने काशीपुर में देखा कि एक लंबी फहरिस्त थी शराब के नामों की, यानी विस्की है, बियर है, न जाने कौन कौन सी है। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमा दिया, नबी आखिरी ज़माने, आखिरी वक्त में लोग होंगे शराब का नाम बदल बदल करके रखेंगे। आका ने इरशाद फरमा दिया, शराब का नाम बदल बदल करके, चाहे नाम कुछ रख दिया जाए, लेकिन वो शराब है, शराब रहेगी, वो हराम है और हराम ही रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान कोई कह लेगा इसका साहब मीठा जूस है, ठंडा जूस है, लेकिन वो शराब है। कोई ये ना समझे कि वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जायज हो गई। अगर कोई हो खुदा ना करे तो तौबा करे, उसके मुताल्लिकीन में से हो तो वो तौबा करे। मैंने उस दुकान को देखा, शराब की दुकान ही तो आम चीज है, लेकिन उसके अंदर मैंने जब थोड़ा सा जायजा लिया बाहर से, तो मेरा खून खोलने लगा। और मेरा नहीं, जिसके अंदर भी ईमानी रमक होगी उसका खून जरूर जोश मारता। इसलिए कि नीचे शराब की बोतलें रखी हुई थी, इसलिए कि नीचे शराब थी, उसके ऊपर एक ताकचा बना हुआ था और ताकचे के ऊपर कुरान रखा था। कहाँ पहुंच गया हमारा।
कहां पहुंच गई हमारी कौम। मैंने उसको देखा, मैंने अपने मुक्तदियों से कहा, क्योंकि मैं तो अपने वही से कह सकता था, मैंने कहा भाई ये दुकान किसकी है? तो वो किसी नत्थू राम की दुकान नहीं थी, कलमा गो की दुकान थी, कलमा गो की दुकान थी। मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मैंने उससे मालूम किया, भाई आपने ये दुकान जो बनाई है, दुकान क्यों बनाई? तो उसने कहा मौलाना क्या करें, दुकान का यही कारोबार है, हमारा यही कारोबार चल रहा है। मैंने कहा चल दुकान बनाई तो बनाई, मैं इसको अच्छा तो नहीं कह सकता, वो तू जाने तूने क्या किया ये गलत है, लेकिन मुझे तू ये बता दे कि तूने कुरान को, जिस कुरान को के लोग सीने में बसाते हैं, वो कुरान इमाम हुसैन ने जिसको नेज़ों पर पढ़कर सुनाया, वो कुरान जिसकी हिफाजत के लिए नन्हे अली असगर ने अपने जिगर को पेश किया, वो कुरान जिसकी हिफाजत के लिए शहजादा अकबर ने अपने जिस्म के टुकड़ों को पेश किया, वो कुरान जिसकी खातिर हुसैन आजम ने अपने पूरे के पूरे खानदान को लुटा दिया, कटा दिया। जिस कुरान की लोग तिलावत करते, जिस कुरान के लोग हिफाजत करते, जिस कुरान को पढ़कर के लोग हाफिज कुरान बनते, तूने इस कुरान को दुकान में सजा रखा है, तूने इस कुरान को दुकान में रख रखा है। क्या इसकी तौहीन करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या इसकी तौहीन करते हुए तुझको गैरत नहीं आई? तो उसका जवाब यह था कि मौलाना आप ही लोग बताते हो जहां कुरान होता है वहां बरकत होती है। जवाब देखो, आप ही लोग बताते हो जहां कुरान होता है वहां बरकत होती है। मैंने कहा कमबख्त कहीं के इस ना बरकत वाली चीज, नापाक चीज में तू कुरान से बरकत ढूंढ रहा है, इसको फौरन यहां से अलग कर दे, किसी अच्छी जगह में ले जा करके रख दे, इसलिए कि नापाक जगह है, इस नापाक जगह में मेरा पाक कुरान रह नहीं सकता है, नापाक आदमी के सीने में कुरान नहीं रुक सकता है। तो तू तो दुकान नापाक के लिए फिर रहा है, तो फिर इस नापाक दुकान में कुरान क्यों रखा? ये आज हमारा और आपका माशरा। बेटी को कुरान दिया जाता है, बहन को कुरान दिया जाता है, लेकिन महीने भर के बाद, महीने 2 महीने के बाद, साल 6 महीने के बाद उसी बेटी के घर अगर जाया जाए तो कुरान के ऊपर गर्दो गुबार नजर आएगी और LCD चलती हुई नजर आएगी। सास बहू का सीरियल चल रहा है, सास बहू का सीरियल चल रहा है। अगर बच्चा शिकम में है तो उसी के साथ में देख रही है, उसका असर उसी पर मुरत्तब होगा। यानी मेरे और आपके गौस ने, आपको मालूम है 14 पारे इख्तिलाफ रिवायत 18 पारे माँ के शिकम में याद कर लिए। क्यों कर लिए? माँ हाफिज कुरान थी, माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। बेटे ने शिकम में मादर में कुरान को सुन सुन करके इतने पारों को हिफ्ज कर लिया है। पता चलता है कि सबसे पहली दरसगाह जो बच्चे की हुआ करती है वो माँ का शिकम, माँ की गोद हुआ करती है। जब माँ की गोद में बच्चा है, माँ के शिकम में बच्चा है और माँ सास और बहू का सीरियल देख रही है, लड़ाई झगड़ों के ड्रामे देख रही है, तो फिर बड़ा होने के बाद में बच्चा हाफिज कुरान क्या बनेगा? नौटंकीबाज बनेगा जी। फिर जाते हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला, हजरत तावीज कर दीजिए। हजरत तो खैर तावीज करते नहीं है, हजरत दुआ कर दीजिए। फिर आमिलीन के पास में जाते हैं, हजरत क्या करें, हमारा बच्चा तो हमें उंगलियों पर नचा रहा है, उंगलियों पर। तो उंगलियों पर क्यों ना नचाएगा? जब डीजे बजता था तो तू ही तो नचाती थी इसे। जब डीजे बजता था तो तुम ही तो इसको नाचने के लिए कहते थे। कल तुमने नचाया, आज ये तुम्हें नचा रहा है। कल तुमने नचाया, आज ये तुम्हें नचा रहा है। अपने पास में भोजपुर के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम तो मैं नहीं बताता, कभी कोई हो बेहतर भी नहीं है। मैं वहां पर तकरीर कर रहा था, 12 रबीउल अव्वल का मौका था, उसी महीने में मैं तकरीर कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक नौजवान सामने से गुजरा मेरे, उस नौजवान की मैंने शर्ट को देखा तो उस पर लिखा हुआ था अमेरिकन इडियट। समझ गए आप अमेरिकन इडियट का मतलब? यानी अमेरिका का दीवाना, बेवकूफ, पागल। मैंने कहा ये क्या लिख रहा भाई? फैशन है, फैशन। मैंने कहा काश तू इस फैशन में मुब्तला ना होता, अमेरिका का दीवाना ना बन करके तू अगर अरब वाले का दीवाना बन गया होता। ना अमेरिका तुझे जानता है, ना वो सुपर पावर तुझको जानता है, ना अमेरिका का राष्ट्रपति तुझको जानता है, तुझको जानता ही नहीं है। जिसका तू दीवाना बन रहा है वो तो तुझे जानता ही नहीं है। काश तू मदीने वाले का दीवाना बन गया होता, मेरे नबी का शदाई बन गया होता, दुनिया में भी तेरी खबर की नहीं होती और आखिरत में भी मेरे आका तेरी खबर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद हुस्ने आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे इसलिए कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। बात बड़ी दूर निकल गई, मैं तो बस इतना अर्ज करना चाहता था, बात बहुत दूर निकल गई, मैं इतना अर्ज करना चाहता था कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान जिसके सर पर दस्तार बंदी को सजाया जाएगा, दस्तार को सजाया जाएगा माशाअल्लाह, तो आज हर आदमी ये चाहता है मुझे कामयाबी मिल जाए। यही से बात चली थी ना, थोड़ी सी दूर निकल गई जी। हर आदमी ये चाहता है मुझे कामयाबी मिल जाए, हर आदमी ये सोचता है मुझे कामयाबी की जमानत मिल जाए, मुझे कामयाबी की गारंटी मिल जाए। लेकिन हजरात, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे जन्नत में जाने का रास्ता मिल जाए। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते होंगे माशाअल्लाह। कौन कौन चाहते हैं माशाअल्लाह? कुछ लोग सोच रहे हैं कि मशवरा करके बताएंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं मशवरा करके, मगर इसमें मशवरा किए बगैर ही बता दो कि जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं जी। वो तो एक दीवाना था, सरकार फरमाते हैं कि जब जहन्नम में जाने का हुक्म होगा ना, तो एक को हुक्म होगा तो बड़ी तेजी के साथ भागा हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ भागा हो जाएगा। फरिश्ते कहेंगे पलट, रब के हुक्म से कहेंगे पलट। जब वो पलटेगा तो फरिश्ते कहेंगे कहाँ जा रहा है? वो जहन्नम में जा रहा हूँ। तो फरिश्ते कहेंगे गार्डन नहीं है, वो कोई बाग नहीं है जो इतनी तेजी के साथ भागा चला जा रहा है, जो इतनी तेजी के साथ दौड़ा चला जा रहा है। तो कहेंगे, मैं कहेगा वो मैं जानता हूं कि जहन्नम ही है, तो फिर इतनी तेजी के साथ क्यों जा रहा है, क्यों भागा चला जा रहा है? तो वो कहेगा इसलिए जा रहा हूं कि दुनिया में तो मैंने हुक्म ना माना, सोचता हूं यही रब का हुक्म मानकर फर्मा बरदार बन जाऊं। सुभान अल्लाह। जब ये हुक्म होगा, जब ये कहेगा रब की जानिब से हुक्म होगा, अगर ये बंदा मेरी फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार है तो मैं भी इसका रास्ता बदलने के लिए तैयार हूं, इसको हुक्म दे दो कभी ये जन्नत में चला जाए, दोज़ख में न जाए। सुभान अल्लाह। एक और होगा, उसको हुक्म होगा जहन्नम में जाने का, वो बार बार पलट पलट करके देखेगा, पलट पलट करके देखेगा। फरिश्ते कहेंगे बार बार पलट करके देख रहा, मामला क्या है? तो कहेगा कुरान में है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। जहन्नम में जाने का तो हुक्म हो गया है, लेकिन रब की रहमत से भी ना उम्मीद नहीं हुआ हूँ। हो सकता है मेरे रब की रहमत को जोश आ जाए, रब का करम हो जाए और मुझे जन्नत में जाने का परवाना मिल जाए। रब इसी बात पर खुश होकर जन्नत अता फरमा देगा। है तो वो तो जहन्नम में जाने के लिए नहीं सोच रहा था, और आप जन्नती होने की बात हो रही है तो भी सोचना पड़ रहा है आपको। तो जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं ना? हाँ माशाअल्लाह। दिल में तो सब कहे, हाथ पे उठाए या ना उठाए, जन्नत में सभी जाना चाहते हैं। तो हजरात, जन्नत में जाने के रास्ते क्या है? बाप को कोई राजी करे, जन्नत में जाने का रास्ता है। माँ को कोई राजी करे, जन्नत में जाने का रास्ता है। रब अगर कबूल फरमाए तो जन्नत में जाने का रास्ता है। नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ये जन्नत में जाने का सबब है। रब अगर चाहे तो ये भी जन्नत में जाने का रास्ता बन जाए। हालांकि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई रब पर एहसान नहीं है। रब की इबादत करके, उसका खुशू और खुजू हासिल करके, उसका तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं तो रब पर एहसान नहीं, बल्कि खुद के लिए अच्छाई का रास्ता है, खुद के लिए अच्छाई का रास्ता है। तो जन्नत में जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। कोई झज करके जाना चाहता है, कोई नमाज पढ़ के जाना चाहता है, कोई माँ बाप को राजी करके जाना चाहता है, कोई बुजुर्गों की खिदमत करके जाना चाहता है। लेकिन आइए आका की एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता चलूं। वो आका जिसके बारे में इरशाद होता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो आका इरशाद फरमाते मन सलक तरीक़न लियुतलबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तबारक व तआला तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। मुझे पता चला कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं माशाअल्लाह मौलाना सलीम साहब के पास इदारतुल मुस्तफा, माशाअल्लाह इदारतुल मुस्तफा, जैसा नाम वैसा काम, इस्म बा मुसम्मा, मुस्तफा का घर, और मुस्तफा ही की बातें होती हैं। मुस्तफा जाने रहमती ही का हुक्म होता है।
मुस्तफा जान रहमती ही के कलाम को और उन पर नाजिल शुदा कलाम को पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये जो बच्चे आते हैं ना, तो कभी बारिश के मौसम में आप देखते हैं कीचड़ को पार करके जा रहे हैं, कभी सर्दी के मौसम में, कभी गर्मी के मौसम में, ये बच्चे आ रहे हैं सीने से कुरान को चिपटाए हुए, सीने से कायदे को लगाए हुए हैं, सीने से ये सुन्नत कुरान को चिपटाए हुए हैं। ये इस रास्ते पर चल रहे हैं। बज़ाहिर तो ये लालू वाले का रास्ता है, बज़ाहिर तो ये मिलक का रास्ता है, बज़ाहिर तो ये इस गांव का रास्ता है, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं मन सलक तरीक़न लियुतलबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तबारक व तआला तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना। आका इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन को हासिल करने के लिए जब कोई बंदा चलता है तो मेरा रब उस रास्ते को जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता बना देता है। और आप लोग कुछ तो सोचते हैं कि बच्चों का ही हक है बस इल्म दीन हासिल करना, कुछ सोचते हैं जवान हो गए तो अब इल्म दीन कैसे हासिल करें, कुछ सोचते हैं बूढ़े हो गए तो अब इल्म दीन कैसे हासिल करें। माशाअल्लाह, नाशिर मसलक आला हजरत खतीबुल हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके। अब बहुत ज्यादा मैं आप लोगों का नहीं लूंगा वक्त, इंशाअल्लाह हजरती का खिताब हमें और आपको समाप्त करना है। नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरत तशरीफ इधर ही ला रहे हैं, तसल्ली से देख लेना। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। बस हजरत मिंबर रसूल पर आ चुके हैं, बैठ जाएं आप और इस्तिक़बालिया नारा लगाए। बोले दिल लगा के हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, अल्लामा मोहम्मद हुस्ने आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ माशाअल्लाह। जिस खतीब का डंका माशाअल्लाह हर चहार जानी बजा हुआ है। नेट पर देखो तो नेट की दुनिया में भी छाए हुए हैं माशाअल्लाह। नौजवानों में भी मकबूलियत है, बूढ़ों में भी मकबूलियत है, बच्चों में भी मकबूलियत है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में भी मकबूलियत है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मकबूलियत है। हजरत तशरीफ फरमाए। कुछ देर में आप लोगों के दरमियान और रहूंगा और उसके बाद में कुर्सी खिताब मुझे और गवारा कर ले। ये सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है ना तो सूरज की रोशनी में तारे तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन माशाअल्लाह थोड़ी देर और गवारा फरमाए और इंशाअल्लाह उसके बाद में मुफ्ती साहब का खिताब होगा। तो मैं बता रहा था कि बज़ाहिर तो हमारा और आपका ये गांव है, ये रास्ता है, लेकिन सरकार ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरा रब जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते में तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आज दुनिया का मामला ये है, जब कोई नेताजी आते हैं तो उनके रास्तों में थानों को बिछाया जाता है, उनके रास्ते में फूलों को बिछाया जाता है, उनके रास्ते में कलियों को बिछाया जाता है, उनके रास्ते में कोई आंखों को बिछा देता है, कोई दिल को बिछा देता है। दिल को बिछा रहा है ये मोहब्बत की बात है, आंखों को बिछा रहा है ये मोहब्बत की बात है, फूलों को बिछा रहा है ये मोहब्बत की बात है, कलियों को बिछा रहा है ये मोहब्बत की बात है, थान को बिछा रहा है ये मोहब्बत की बात है, चांदनी को बिछा रहा है ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सारी मोहब्बत की बात है। लेकिन यही छोटा सा बच्चा अगर जब के लिए दीन हासिल करने के लिए आता है तो इसकी राहों में फूल और पत्तियों को नहीं, कलियों को नहीं, बल्कि रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं वल मलाइकतु लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म। आका इरशाद फरमाते हैं इस तालिब इल्म के कदमों के नीचे रब के फरिश्ते रज़ा को हासिल करने के लिए अपने परों को बिछा दिया। सुभान अल्लाह। शान है माशाअल्लाह इन तलबा की, इन उलमा की। और कुछ सोचते हैं तो जवान हो गए तो अब नहीं इल्म हासिल कर सकते, जबकि महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब के सरकार कायनात इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। सरकार फरमाते हैं माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल।
कोई उम्र नहीं। ये नहीं कि मौलाना सलीम साहब के पास में 2, 4, 10, 5 साल के बच्चे ही जाएंगे, बल्कि 50, 60, 80 साल के बूढ़े भी जा सकते हैं। 50 साल, 40, 50 साल के बच्चे भी जा सकते हैं। 40, 50 साल के बच्चे भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है, हर एक आदमी उम्र को तो कमी करने की कोशिश कर रहा है। 50 साल की उम्र में भी, 55 में भी कहता अभी तो बचपन ही, 55 में भी अभी अपना बचपन ही बताता है। तो कोई उम्र नहीं। आए उलमा किराम की बारगाह में मां की गोद से कब्र में जाने तक इल्म दीन हासिल करने का हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया है कि माँ की गोद भी मामूली गोद नहीं हुआ करती है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि माँ बच्चे को गोद में लेने के बाद में अगर सास और बहू के ड्रामे देखेगी तो शायद बच्चे पर भी उसी का असर मुरत्तब होगा, और अगर इल्म दीन की बातें करेगी तो इंशाअल्लाह उसके बच्चे पर उसी चीज का असर मुरत्तब होगा। और सरकार ने इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, अगर तुमको चीन जाना पड़े तब भी इल्म दीन हासिल करो। बेशक तो चीन जाना नहीं पड़ रहा, बल्कि घर के घर में ही मिल रहा है, माशाअल्लाह घर के घर में ही मिल रहा है। इल्म दीन हासिल करेंगे तो क्या होगा, एक बात और बता दूं आप लोगों के सामने, बस 2 बातें अर्ज करूंगा, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। तफसीर रूहुल बयान में साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना सलीम साहब के तो बहुत गुणगान हो रहे, मौलाना सलीम साहब कई बार जिक्र आ रहा है, और ये इनकी बरादरी के लोग हैं, तो ये बरादरी के लोगों की ज्यादा तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, कभी किसी शायर साहब की, कभी मुफ्ती साहब की, कभी किसी आलिम साहब की। हमें क्या मिलेगा? तो अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, एक हदीस पाक को नकल करते, फरमाते क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाते होंगे, दोज़खी दोज़ख में जाते हुए होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। साहिब रूहुल बयान फरमाते, एक शख्स को जन्नत के दरवाजे पर लाया जाएगा। हदीस पाक के अल्फाज इस तरह के हैं, इज़ा जाअ रजुलन अला बाबिल जन्नह युक़ालु लहू उदखुलुल जन्नह, एक इंसान को जन्नत के दरवाजे पर लाया जाएगा। आम इंसान है, नमाजी रहा होगा, रोजेदार रहा होगा, हज किया होगा, उम्मीद जता रहा हूं मैं, अच्छा इंसान रहा होगा, जन्नत के दरवाजे पर लाया गया, क्या कहा जाएगा? उदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जा। अब जन्नत में दाखिले का हुक्म दिया जा रहा है, तो वो तो माशाअल्लाह बगैर रोक टोक चला ही जाएगा, तेजी के साथ दौड़ा हुआ चला जाएगा। जब एक आलिम दीन को लाया जाएगा, इसके बाद में हदीस पाक के अल्फाज ये है, इज़ा जाअ आलिमुन अला बाबिल जन्नह युक़ालु लहू क़िफ अला बाबिल जन्नह, एक आलिम दीन को लाया जाएगा और कहा जाएगा, आलिम साहब तुम तो यहीं ठहर जाओ। कहाँ ठहराया गया? जन्नत के दरवाजे पर, सामने जन्नत, उसके बागो बहार, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ये तो दुनियावी मामला हुआ, आका की बारगाह की बात हुई, सामने जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का मामला है, जन्नत के बागो बहार है, आलिम दीन खड़ा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर ठहरा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया, खड़े रहो। इसने अपनी आंखों से देखा था एक आम इंसान को जन्नत में जाते हुए, ये कहेगा, मौला तेरे कुरान को मैंने हिफ्ज किया था इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पर ठहरा दिया जाए, मौला तेरे हबीब की हदीसों को याद इसलिए किया था कि जन्नत के दरवाजे पर ठहरा दिया जाऊं, मौला मुझे क्यों ठहराया गया? एक आम आदमी को जन्नत में भेज दिया गया, लेकिन जब मेरा नंबर आता है, मेरी बारी आती है, तो तूने मुझे जन्नत के दरवाजे पर ठहरा दिया। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, रब इरशाद फरमाएगा, ऐ आलिम दीन अकेला मत जा, वशफा लिन्नास, लोगों की शफाअत करा कर उनको भी अपने साथ जन्नत में लेकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनको भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जा। अब जनाब मौलाना सलीम साहब की किसी ने मदद की होगी, तो मौलाना सलीम साहब से वो शख्स कहेगा, मौलाना मुझे पहचान रहे हो, मैं वही तो हूँ, आपका मदरसा चलाने में मैंने फला ताबुन किया था। मौलाना सलीम साहब मैं वही तो हूँ, फला आलिम साहब, फला हाफिज साहब, फला कारी साहब, मैं वही तो हूँ जिसने कि दुनिया में मैंने आपकी मदद की थी, फला आपके काम में आया था, फला वक्त में मैं आपके साथ में आया था। तो ये भी मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। सरकार फरमाते, वो कहेगा, कौन कहेगा? आम इंसान आलिम दीन से, अतारिफुनी या मौलाना, बोले मौलाना मुझे पहचान रहे हो?
क्या कहेगा? मौलाना मुझे पहचान रहे हो? तो ये मौलाना कहेंगे कौन हो भाई बता दो। कहेगा मैं वो हूँ, फला वक्त में आपकी मदद की थी, आपके मदरसे का ताउन किया था, आपका ताउन किया था, आपकी खुशी में शरीक हुआ था, आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ था, आपका दिल से खैर ख्वाह था, दिल से आपकी मदद करने वाला था। तो मौलाना मुझे पहचान लो। कहा मैंने पहचान लिया, मुझे याद आ गया, तूने फला वक्त में ताउन किया था। बोल अब चाहता क्या है? तू ये कहेगा आज के दिन में चाहना क्या है? बस शफाअत हो जाए, रब राजी हो जाए तो दुनिया में जैसे आया आया, आखिरत अगर समझ जाए तो फिर दुनिया का गम भी भूल जाओ और आखिरत भी कामयाब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब इससे कहा जाएगा मौलाना जाओ जन्नत में, तो ये कहेंगे अकेला नहीं जाऊंगा, ये दुनिया में मेरा खैर ख्वाह था, दुनिया में मेरी मदद करने वाला था, दुनिया में मेरा ताउन करने वाला था, मदरसा जब चलाया था दिल शिकनी नहीं की थी, हौसलों को बुलंद रखा था, इसने हौसले को तोड़ा नहीं था बल्कि मेरे हौसलों को बुलंद किया था। दुनिया में रहकर इसने मेरी मदद की थी, मेरी दिलजोई की थी। मौला उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि इसको जन्नत का परवाना न मिल जाएगा, तो ये भी जन्नत में जाएगा और इसका ताउन करने वाला भी जन्नत में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में चला जाएगा। और हज़रात आखिरी बात और अर्ज कर दूं कि ये तो आखिरत की बात हुई, दुनिया में भी कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तो वो अपने एतबार से माँ बाप की खिदमत करता है, उसको जितना मालूम है उतनी करता है। मैंने एक जगह पर पढ़ा है, अकबर इलाहाबादी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना होगा, बहुत बड़े शायर थे। वो कहते हैं एक जगह पर जज बना के अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, है निहायत खुशनुमा दो जीव इनके हाथ। उलमा इकराम समझ लो, दो जीवों से जज बन जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, कुछ ना कुछ कहते थे, तो अंग्रेजों ने जज बना दिया। तो कहा जज बना के अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, है निहायत खुशनुमा दो जीव इनके हाथ में। बहरहाल अपने बेटे को भेज दिया इंग्लैंड पढ़ने के लिए। जब वापस आया, इख्तिसार के साथ में अर्ज कर रहा हूँ, जब वापस आया अपने साथियों के साथ में, कुछ दोस्तों के साथ में आया, जब घर में आया तो देखा कि बेचारा सादा मिजाज इंसान थे अकबर इलाहाबादी, अपने सर से मुलासे को बांधे हुए, अपनी जबान में कहूँ है नहीं, कपड़े को बांधे हुए अपने घर के बागीचे को पानी दे रहे थे। तो जब अपने दोस्तों के साथ में आया है इनका बेटा, तो इनके दोस्तों ने मालूम किया ये कौन है, ये कौन है? तो अपने बाप को बाप बताते हुए उस दुनियादार इंसान को शर्म आई और कहने लगा ये तो ऐसी दीवाना खपती आदमी है, हमारे घर का माली है, हमें हमारे घर में यूं ही पानी देता रहता है। दुनियावी तालीम को पढ़ाया तो क्या कह रहा, बेटा बाप को खपती बता रहा है, दीवाना बता रहा है। अकबर साहब ने सुन लिया, फौरन बोले हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते। क्या कहा? हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर के बेटे बाप को खपती समझते। दुनियावी चीज पढ़ाई, बाप को खपती कहने लगा, घर से निकाल दिया। इस बात को पूरा कर दूं, घर से निकाल दिया। जब कुछ दिन हो गए, गुजर गए, बीवी बीमार रहने लगी, डॉक्टरों का इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों का इलाज भी बेकार गया। डॉक्टरों के साथ में, डॉक्टरों के इलाज में जब कोई काम न किया तो बीवी से किसी ने कहा आखिरकार गम क्या है, परेशानी क्या है? तो माँ तो आखिरकार माँ हुआ करती है। माँ ने कहा मुझे कोई और गम नहीं है, बस इतना सा गम है कि मेरा बेटा मुझसे जुदा है। अकबर साहब से कहो बेटे को घर में ले आए, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तो उस वक्त में भी अकबर साहब ने एक शेर कहा, सुनना चाहोगे? अकबर साहब ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने आकर के समझाया था उन्होंने अकबर साहब को, लेकिन समझे नहीं, बात नहीं मानी थी किसी की भी। लेकिन जब बीवी ने कहा ना कि घर में लेकर के आओ, तो अकबर साहब बोले अकबर डरा नहीं किसी सुल्तान की फौज से, अकबर डरा नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गया बीवी की धौंस से। जब बीवी ने कहा बेटे को लेकर के आओ, तो बीवी की बात मानना पड़ी, लेकर के आए। तो ये दुनियावी इंसान था, बाप को खपती बता रहा है। लेकिन अल्लामा जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर का मामला है। अल्लाह अकबर कबीरा, शाहजहां का वक्त है, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह का वक्त है, दिल्ली की जामा मस्जिद है। बिल्कुल आखिरी बात आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूँ, दुनियावी तालीम दी गई है तो बेटा बाप को खपती बता रहा है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, शाहजहां के दाएं जानी बैठे हुए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में। बादशाह के पास बैठा हुआ, कोई एमपी साहब के पास बैठा हुआ हो ना तो अपने आप को एमपी समझता, एमएलए साहब के पास में बैठा हुआ हो तो अपने आप को वही समझता। ये तो वक्त के बादशाह के पास में बैठे हुए थे। एक शख्स को देखा दिल्ली की जामा मस्जिद के
दरवाजे पर, सीढ़ियों पर एक शख्स आया, टूटे फूटे लिबास में, टूटी फूटी चप्पलें, टूटा फूटा लिबास है। उस लिबास में जैसे आया और आने के बाद में खड़ा हुआ, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह बेचैन होकर के शाहजहां के पास से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बादशाह कहने लगता है, खड़े होने की वजह क्या है, परेशान होने की वजह क्या है? मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बादशाह सलामत, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि ये जो सामने शख्स बैठा हुआ है ये आम लोगों में बैठा रहे और मैं आपके पास बैठूं। कहा करीब बुलाओ, बुलाया गया, पास आए, बुलाया गया, कपड़े देखे तो बेकार, जूती देखी तो बेकार। बादशाह ने कहा आखिरकार है कौन जिसके इस्तिकबाल के लिए तुम खड़े हो गए? वक्त का आलिम खड़ा हो गया, इतना बड़ा मुफ्ती खड़ा हो गया, आखिरकार ये है कौन? तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब देते हैं कि बादशाह साहब ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा वो बाप है जिसने अपना खून जिगर पिलाने के बाद में आपके पास बैठने के लायक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान पास बैठने के लायक बनाया। किसी ने कहा कि यार अपने बेटे से मिलने के लिए आए थे तो अच्छे जूती पहन करके आते, अच्छे कपड़े पहन करके आते, बेटे की बेइज्जती कराने के लिए आए बुरे कपड़े पहन करके, गंदे कपड़े पहनने के बाद में? तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम ने जवाब दिया था, बेइज्जती कराने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि अपने बेटे का इम्तिहान लेने के लिए आया था। मैंने जो इल्म दीन पढ़ाया है, जो इल्म दीन की तालीम दी है, जो मैंने सिखाया है, उसको सीखने के बाद अमल भी करता है या नहीं करता है? लोगों ने कहा क्या पाया? तो जवाब दिया, इससे बढ़कर के मोहब्बत का सबूत और क्या होगा कि बादशाह के पास बैठा हुआ है, इस टूटे फूटे लिबास में भी अपने बाप को पहचान रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा पढ़ाना कामयाब है, सुभान अल्लाह, सुभान की तालीम देना कामयाब है। दुनियावी तालीम देंगे वो अपने एतबार से खिदमत करेगा, दीन की तालीम देंगे दुनिया में भी कामयाबी रहेगी और आखिरत में भी कामयाबी रहेगी। मैं बता रहा था कि हज़रत आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि अगर मुंह से फरमाते हैं आम फरिश्तों को कुरान पाक की तिलावत की इजाजत नहीं दी गई है। फरमाते हैं वो कि आम फरिश्तों को कुरान पाक की तिलावत की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन जब कोई बंदा सही तलफ्फुज़ के साथ में कुरान की तिलावत करता है तो रब के मलाइका मुक़र्रबीन फरिश्ते आने के बाद में उस पढ़ने वाले के तिलावत करने वाले के होठों को बोसा देते हैं। सुभान अल्लाह, ये फजीलत है माशाअल्लाह हाफिज कुरान की तिलावत करने वाले की। तो कुरान के बाद में, कुरान के हिफ्ज करने के बाद में इसके कोई शर्त भी नहीं है, इसके बाद में और भी बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारी इल्मी सलाहियतें इनको भी हासिल करना बाकी है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है मौला तबारक व तआला इस बच्चे को भी खूब बामे उरूज पर पहुंचाए, तरक्की अता फरमाए, हम सबको भी उलमाए रब्बानीकीन में शुमार फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है मौला तबारक व तआला सही को कबूल फरमाए। सबक़त लिसानी की वजह से, कमी इल्मी की बुनियाद पर कोई बात अगर मुझसे खिलाफ शरा निकल गई हो मौला तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।